तो अभी 12.2 स्टार्ट करते हैं। 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर है 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ सेक्टर मतलब सेंट्रल एंगल यहाँ पर 60 डिग्री दे रखा है और रेडियस 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला हमने अप्लाई कर लिया, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये पाई है, ठीक है, इस तरह का जो बना हुआ है ना ऐसा, ये पाई है, ठीक है। ये लास्ट ईयर के किसी स्टूडेंट की नोटबुक में से है, नोट्स मेरे ही बनवाए हुए हैं, ठीक है। तो 60 अपॉन 360 डिग्री और पाई की वैल्यू यहाँ पे लिख दी 22/7। रेडियस आपकी 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर कर दिया। तो वैल्यू पुट करने के बाद ये 0 से 0 कट कर लिया मैंने, 6 या 36, तो 1/6 बचेगा ये, और कट पिट करेंगे यहाँ पर तो 22 और इंटू 6/7 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा ये एरिया। तो इस तरह से हमने ये एरिया निकाल लिया। तो ये आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22। सर्कमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर लेके मैंने, और क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। तो क्वाड्रेंट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, लेकिन रेडियस मालूम नहीं है। लेकिन रेडियस निकालने के लिए हमें जो सर्कमफ्रेंस दे रखी है, सर्कमफ्रेंस एज अ हिंट की तरह हम यूज़ करेंगे। तो 2 पाई आर इक्वल टू 22 लिख देंगे। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला गिवन सर्कमफ्रेंस के इक्वल लिख देंगे 22 सेंटीमीटर। और यहाँ आर इक्वल टू 22/2 पाई आ जाएगा। आर इक्वल टू 22/2 पाई है ना, ये 2 पाई लिखा है नीचे डिनोमिनेटर में। और पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7, और 2 से ये 22 को कट किया 11 टाइम्स, तो 11/22/7 आ जाएगा, और 7 ऊपर, और ये रेसिप्रोकल करके तो ये 7/2 आएगी। 7/2 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगी उस क्वाड्रेंट की जिसका हम एरिया निकालने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। यहाँ पर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का लगाएगा, ये फॉर्मूला लगा लिया, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, रेडियस 7/2 निकाल चुके हैं। वैल्यू पुट करेंगे, पाई के प्लेस पर 22/7, और ये 7 से ये 7 कट गया है, और इसी तरह से 2 से हमने 22 को 11 टाइम्स कट कर लिया। फिर 11 7 जा 77, न्यूमरेटर में 77 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में ये 4 2 जा 8। तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर will be the area of that quadrant whose circumference is given 22 सेंटीमीटर। तो इस तरह से करनी है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं इसका और बता रहा हूँ आपको। थर्ड, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज़ 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो ये क्लॉक तो आप सबने देखी है ना, ये क्लॉक का एक मैंने रफ स्केच बना लिया। यहाँ पे इस तरह से 1 2 3 इस तरह से रहते हैं इसमें। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कि 5 मिनट का गैप होता है। फिर 5 इस तरह से हम मिनट हैंड के लिए देखें ना, तो मिनट हैंड एक पूरे रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री एंगल मूव करती है। तो 360 एंगल 12 आवर में कंप्लीट करती है ना, 12 आवर में, 12 घंटे में 360 एंगल मूव करती है। अब आपको ये बताना है कि मिनट हैंड 5 मिनट्स में कितना एरिया स्वैप करेगी। और मिनट हैंड की जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है। तो मिनट हैंड की जो लेंथ 14 सेंटीमीटर है वो एज अ रेडियस हम उसे कंसीडर करेंगे, है ना। तो यहाँ लिखा हमने एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट। 60 मिनट मतलब 1 घंटे। 1 घंटे में कितना एंगल, 360 डिग्री एंगल, क्योंकि पूरा एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा 60 मिनट में। तो 60 मिनट में 360 डिग्री एंगल डिस्क्राइब करती है। तो यहाँ पर यूनिटरी मेथड के हिसाब से 1 मिनट में कितना एंगल होगा, 360/60 यानी 6 डिग्री एंगल होगा। 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल डिस्क्राइब करेगी। तो 5 मिनट में कितना बनाएगी, 5 6 या 30। तो ये पता चल गया कि 5 मिनट में मिनट हैंड 30 डिग्री का एंगल 30 डिग्री एंगल
मूव कर जाएगी। ठीक है, तो अब हमें रिक्वायर्ड एरिया निकालना है। रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि यहाँ पर देखो मिनट हैंड स्टार्टिंग में सपोज कर लो यहाँ पे थी, 5 मिनट में वो यहाँ पर आ गई, यानी 30 डिग्री का एंगल उसने यहाँ पर 30 डिग्री एंगल पे मूव हो गई। इनिशियल पोजीशन ये थी, अब फाइनल पोजीशन ये है। तो ये जो एरिया है ये एक सेक्टर बना रहा है, देखो ये सेक्टर ही तो है ना, इस तरह का जो पोर्शन बनता है ना ऐसा, ये सेक्टर ही तो होता है। यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री एंगल मूव कर गई है मिनट हैंड। अब हमें ये इस सेक्टर का एरिया, तो ये हमने यहाँ पे अपने सेंस से समझ लिया कि यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है हमें। थीटा 30 डिग्री है, तो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगा लेंगे। थीटा के प्लेस पर 30 डिग्री लिखेंगे, पाई के प्लेस पर 22/7 और आर के प्लेस पर 14 इंटू 14 मैंने क्यों लिखा है, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर मतलब 14 को 2 टाइम्स लिखना है। और सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा 3 से, ठीक है, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इसमें बचे हुए क्वेश्चंस आप कर लेना, कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बता सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन और बता देता हूँ, उसके बाद फिर बचे हुए क्वेश्चन आप लोग कर लेना।